लॉगरिथम की बेसिक देखे थे, लॉगरिथम किस तरीके से, ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्या होती है डेफिनेशन लॉगरिथम की, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम लोग देख रहे थे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख ली थी? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम से रिलेटेड पॉइंट में हमने फर्स्ट देख लिया था log 1 टू द बेस a, ये कितना होता है? 0। सेकेंड पॉइंट क्या देखा हमने? log a टू द बेस a 1 होता है। थर्ड log a बेस 1 बाई a हो और log 1 बाई a बेस a हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। फोर्थ प्रॉपर्टी पॉइंट हमने इसमें देखा था log m इंटू n बेस a, क्या लिखते हैं हम लोग? log m प्लस log n। फिफ्थ log m अपॉन n टू द बेस a, क्या होगा? log m माइनस log n, m बाई n क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। सिक्स log m रेज टू द पावर n बेस a, तो ये n log क्या आ जाएगा? फिफ्थ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब नई प्रॉपर्टीज आ रही है 6 से। m पावर n हो तो वो क्या होगा? n इंटू लॉग m टू द बेस a। सेवेंथ log m बेस है a पावर p, ऐसे लिखा है तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन p log m टू द बेस a, 1 अपॉन p log m टू द बेस a, ये लिखेंगे। इसी को देखिए 6 और 7 दोनों को अगर कंबाइन कर लें, log यहाँ पर भी पावर में m पावर n और इधर बेस में भी पावर में लिखा हो a पावर p, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ से n आगे आएगा और इधर से जब p आएगा तो 1 बाई p बनेगा, तो ये हो गया n अपॉन p log m टू द बेस a, n अपॉन p log m टू द बेस a, ये लिखना है। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। और ये डेफिनेशन लॉगरिथम की थी, पिछले क्लास में भी आया था ये प्रॉपर्टी, इसको भी ध्यान रखें। a टू द पावर log n टू द बेस a, ये सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? n। और इन सभी केसेस में जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उसमें ध्यान रखना बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। बेस जो है लॉगरिथम का ग्रेटर देन 0 होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। और जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू इनसाइड लॉगरिथम मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो लॉगरिथम के अंदर वैल्यू लिखी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कोई डाउट? क्वेश्चंस करेंगे और लॉग पर, अब इन प्रॉपर्टीज को भी यूज करेंगे क्वेश्चंस को करते हुए। क्वेश्चंस लिखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, solve for x means find the value of x satisfying this logarithmic equation log x square to the base 2 is equal to 4। log x square base 2 is equal to 4। सर 4। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इसे सेटिस्फाई करे। +4 या ±4 दोनों ही लिख सकते हैं, या केवल एक ही रहेगा? सर +4। +4।
+4। +4 वापस देख लो बेटा, +4 केवल लिखना चाहिए, प्लस माइनस भी तो लिख सकते थे। सर नहीं सर, वैल्यू सर 0 से बड़ी होनी। वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? x की। मैंने क्या बताया? x की वैल्यू नहीं, जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ लॉग के अंदर क्या लिखा है? x² लिखा है। ध्यान से देखिए। तो यहां से मैं अब क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए? जब इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉगरिथम को हटाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा? x² इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 पावर 4 कितना हुआ? 16। और इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x² कब ग्रेटर होता है? x कोई भी रियल नंबर को ग्रेटर देन 0 होता है, बस 0 पे 0 होता है। बाकी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। x² पॉजिटिव होना चाहिए लॉगरिथम के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है। तो यहां से x बराबर कितना आ गया बताइए? +-4। दोनों आंसर सही हैं, +4 भी और -4 भी। अगर आपसे बोले नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो कितनी आएंगी? 2 आएंगी, 1 नहीं आएगी। सर अगर हम 9th प्रॉपर्टी लगाते हैं सर, उससे तो डायरेक्ट 4 होती है, उससे तो 2 वैल्यू आ ही नहीं रही। 9th प्रॉपर्टी कौन सी, कैसे लगेगी बेटा इसमें बताओ? सर 9th वो सर पहले वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। 9th तो नहीं लग रही बेटा। हाँ, इससे पहले, इससे ऊपर वाली एक प्रॉपर्टी, अगर आप ये कहें कि 6 लगा के 9th लगाएंगे सर। 6 लगा दें, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी लगा के पहले 2 से डिवाइड कर दें, 9th नहीं, फिर लॉग हटा दें, ठीक है। तो अब अगर आप दूसरा मेथड जो 6 प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं उनके लिए देखिए, log x² बेस 2 को कोई कहे कि मैं ऐसे लिख दूं 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख दिया। 2 से डिवाइड किया तो log x बेस 2 बराबर कितना आ गया बेटा? 4/2, 2 आ गया। अब लॉग हटाया तो x बराबर कितना आ गया? 2² 4। तो केवल एक ही आंसर तो आया, दूसरा तो आया नहीं प्लस माइनस। समझ रहे हैं? आप ये कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी 6 से अगर मैं करूं तो केवल मेरा +4 आ रहा है। यही तो बोल रहे हो, बोलो। यस सर। हाँ, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को लगाने में क्या मिस्टेक होती है। जब अगर हम x² यहाँ का 2 यहाँ लेके आते हैं या कोई इवन पावर का लेकर के आते हैं, तो यहाँ x² न लिख करके x न लिख करके क्या लिखते हैं? मॉड x। क्यों? आगे हम लोग मॉड के बारे में भी पढ़ेंगे। √x² को हम मॉड x लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे x न लिख करके क्या लिखा जाएगा हर जगह? मॉड x। और मॉड x 4 आया, इसका मतलब क्या? x क्या है? प्लस और -4, वही आंसर आएगा। मेथड अगर मतलब एक एक स्टेप सही है, कॉन्सेप्ट अगर सही लगाए गए हैं, तो आंसर किसी मेथड से किया जाए सेम आना चाहिए। तो यहाँ x² का जब 2 उधर जाएगा तो वहां क्या लिखेंगे हम? मॉड x। x² हो, x⁴ हो, x⁴ हो, इवन पावर हो तो हमें मॉड x लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर हम लोग इसमें। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन जो कि आप बोल रहे थे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता 2 log x बेस 2 बराबर 4, इस क्वेश्चन में और पहले जो दिया है क्वेश्चन ओरिजिनल, फर्स्ट में डिफरेंस है। फर्स्ट में क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया है, तो जो भी x आप निकालते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ये है 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन को नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे x क्या होगा? यहाँ log के अंदर केवल x लिखा है, x² नहीं लिखा है, तो x ग्रेटर देन 0 केवल ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लॉगरिथम की इक्वेशन तभी डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 है 2 में। डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन जैसा दिया गया है वैसा सॉल्व करना है।
क्वेश्चन में ये लिखा है 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में log x स्क्वायर क्वेश्चन में दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इस 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए। जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा log x बेस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो सिमिलर ही है, बस आंसर लेकिन केवल 4 आएगा। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, जिनको भी डाउट है पूछें। थर्ड क्वेश्चन पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x log x plus 1 base 2 plus log x minus 1 base 2 is equal to 3. Solve for x log x plus 1 base 2 plus log x minus 1 base 2 is equal to 3. सर प्लस 3 आ रहा है। हाँ क्या आ रहा है, सर प्लस 3 सर प्लस 3 आएगा। प्लस 3 केवल एक ही आएगा, प्लस 3 इसमें। यस सर। ठीक, और सभी लोग बनाने की कोशिश करें। आदित्य, दिव्यांशु, लक्षिता, सर हो गया। बनाते जाएं, ठीक है ना। शिवेंद्र, यस सर बना लिया। देखिए कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। log m प्लस log n वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उस फार्मूले को लगाने से पहले भी इसको ध्यान दें, जो भी लॉगरिथम के अंदर x प्लस 1 है ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस 1 है ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ से x माइनस 1 से बड़ा होगा और इधर से x 1 से बड़ा होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन माइनस 1, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1, मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, x must be greater than 1 for this logarithmic equation। सबसे पहले इस पॉइंट को देख लें, ठीक है। अब लगाएं प्रॉपर्टी log m प्लस log n। क्या हुई प्रॉपर्टी, log m इंटू n, ये आ गया log x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे लिखा, log m इंटू n, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉगरिथम यहाँ से हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। या लेकिन एक्स क्या है, यहाँ देखिए ग्रेटर देन 1, बट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, केवल प्लस 3। x की वैल्यू केवल प्लस 3 आएगी। देख लें, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लें। अब फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 2 रेज़ टू द पावर 2 log x बेस 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 log x बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
Solve for x. 2 raised to the power 2 log x base 2 minus 3x minus 4 is equal to 0. सर 4 कौन सा? क्या? 4 4 आंसर बता रहे हैं? हाँ क्या सर? आंसर क्या बता रहे हो बेटा? 4. यस सर। सर 4 सर 4 ठीक, सर 4 यानी सभी का बनना चाहिए। सिद्धार्थ आ रहा है बेटा समझ में आपके? यस सर हो गया। 4 हाँ हो गया, सभी लोग बनाते हैं और बताते रहे। पलक 4 आ गया। दुष्यंत कर रहे हो बेटा? यस सर 4 ठीक है, यस सर कर रहा हूँ। तो इसको देखें। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले देख लिया करें। उसमें कंडीशंस देखें। लॉग के अंदर क्या लिखा है? x लिखा है। इसका मतलब x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो भी आंसर है उसमें x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो डिफाइंड नहीं होगी। अब ये जो 2 है इस log x के ऊपर जा सकता है। कैसे? फॉर्मूले से n log m बराबर log m पावर n। तो इसको आप पहले ऐसे लिख लें, 2 रेज टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप पे लिख लीजिए। अब इसके बाद ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला लग गया ना, 9th वाला जो अभी बताया था, a पावर log n बेस a बराबर n। अब ये फैक्टराइज हो गया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू आएगी 4 और माइनस 1, बट x इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x विल बी 4 ओनली। केवल 4 सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। कोई डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 1/9 raised to the power log 7 base 3। 1/9 raised to the power log 7 base 3। 1/49 1/49 1/49 1/49 ठीक है, 1/49 सही है। तो ये लोग फटाफट बनाते जाएं, अगर दिक्कत है तो बताएं। वेदांत बना बेटा? 1/49 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का। यस सर। सात्विक आपका बन रहा है बेटा? यस सर 1/9 को क्या लिख लेंगे? यहाँ देखिए बेस 3 है तो बेस 3 के टर्म में लेके आए। यहाँ पर 1/9 जो है 1/3 स्क्वायर लिख लीजिए सबसे पहले, और एक्सपोनेंट है log 7 बेस 3। अब इस 1/3 स्क्वायर को लिख लो 3 पावर माइनस 2 log 7 बेस 3। अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी? 3 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू log 7 बेस 3। ये जो माइनस 2 है इसके एक्सपोनेंट में पावर में चला जाएगा, तो इसको आप ऐसे रखते हो 3 रेज टू द पावर log 7 पावर माइनस 2 बेस 3। ये लिख लो। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसको हटा दिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7 पावर माइनस 2। 7 पावर माइनस 2 मीन्स 1/7 स्क्वायर, दैट इज 1/49। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 पर चले, दैट इज फाइंड वेरी सिमिलर वन, फिफ्थ की तरह ही है, 1/4 log 6 base 2, 1/4 log 6 base 2, 1 by 1/36. 36. minus 136. 36. 1/36, ठीक है, 1/36 बहुत ही आसान है, उसी टाइप का है जो फिफ्थ जैसे किया था वैसा ही 6 है। वन अपॉन 4 को क्या लिखा, 1/2 का स्क्वायर log 6 base 2। अब इस 2 स्क्वायर को 1/2 स्क्वायर को लिख लिया 2 पावर -2 log 6 base 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू हो गई 2 पावर -2 log 6 base 2। अब ये -2 जो है इसके एक्सपोनेंट में चला गया, तो इसको ले सकते हो 2 पावर log 6 पावर -2 base 2। अब ये दोनों वैल्यू सेम, यहाँ से इसका ये कितना आ गया 6 पावर -2 दैट इज 1/6 स्क्वायर 1/36। बोलिए कोई डाउट है तो, ये आंसर है 1/36, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड log 10 base 2 minus log 125 base 8, find this logarithm log 10 base 2 minus log 125 base 8। 1. 1, ठीक है 1। हो गया सभी से, log 10 base 2 minus log 125 base 8। तो देखिए बेस सेम बना लेते हैं पहले, इसको 8 को क्या लिख लो 2 का क्यूब, और 125 को क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, m पावर n हो यहाँ a पावर p हो, तो ये m यहाँ आता है 3, और यहाँ से जब बेस में a पावर p होता है तो यहाँ 1/p आता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी log 5 base 2, और यहाँ मिलेगा 3/3, 3/3 ये कैंसिल, मतलब ये जो सेकेंड टर्म है वो log 5 base 2, जो फर्स्ट टर्म है आप उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब log m प्लस log n से इसे log 2 base 2 प्लस log 5 base 2 लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म था। अब देखिए ये log 5 base 2 और ये भी log 5 base 2, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास log 2 base 2, और log 2 base 2 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। 8 में फाइंड 2 raised to the power minus log 7 बेस है 1/2, बेस 1/2। 7. सर 7. 7. 7. 7. 7 7 सही आंसर है, और आसान है। फिर से क्वेश्चन प्रॉपर्टीज आप ठीक से लगाएं, बेसिक क्वेश्चन है, लॉगरिथम बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इजी है,
लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था। कैसे है? क्योंकि इसका बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में यूज होता है। जब आप दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि हाँ इसका काफी यूज हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये देखिए, इसको लिखा 2 पावर -1 a पावर p, तो यहाँ से लिखेंगे 1/p, तो -1 अपान -1 कितना हो जाएगा? +1, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया एक तरह से, ये बन गया log 7/2। अब ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। a रेज टू द पावर log x बेस a बराबर x आ गई। ठीक है, चलो एक अगला और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग लॉगरिथम को याद करें कैसे हमने स्टार्ट किया था। इफ n इज इक्वल टू a पावर x, तो हम क्या लिखते थे? लॉगरिथम के टर्म में लिखना हो तो log n टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखा जाता है इसे, और log दिया हो तो log हटाते हैं a पावर x इज इक्वल टू n, ऐसे लिखते हैं। अब इसी को लिखने का दूसरा देखिए तरीका, यही दिया हुआ है। अब इसको लिखने का और मेथड हम बात कर रहे हैं। log ऐसे लिखा हो तो log हटाने का एक मेथड तो यह है कि log हटा दिया इस तरह से, n बराबर a पावर x हो गया। एक दूसरा है कि log अगर LHS से RHS में गया तो उसी को हम क्या कहते हैं? एंटी लॉग। क्या बोलाता है? एंटी लॉग। अच्छा, ये बेस के साथ जाता है तो एंटी लॉग x टू द बेस a, एंटी लॉग x टू द बेस a विल बी इक्वल टू n। ऐसा कहीं लिखा हुआ है एंटी लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये लॉग को आप अगर उधर ले गए हैं तो ये मतलब है, या इस एंटी लॉग को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। केवल एंटी लॉग लिखा है और उसे सॉल्व करना है तो वो और भी आसान है। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू थी a रेज टू द पावर x, दैट मीन्स एंटी लॉग x टू द बेस a की वैल्यू कितनी हुई? एंटी लॉग x टू द बेस a की वैल्यू हुई a रेज टू द पावर x। ये तो हुई वैल्यू। एंटी लॉग x बेस a की वैल्यू है a रेज टू द पावर x। देखें कोई दिक्कत है बताइए। तो ये फॉर्मूला है एंटी लॉगरिथम का, वेरी इंपॉर्टेंट वन और बहुत ही आसान। एंटी लॉग x बेस a लिखा है तो इस एंटी लॉग को हटाओ, इस बेस के पावर में बस ये लिख दो, ये आंसर है a रेज टू द पावर x, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें बाकी बेस क्या है? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, जैसे कि पहले लिखा था। x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव होता है। एंटी लॉग के अंदर ये जो x है, x में भी एनी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है x। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंटी लॉग -1/2, बेस है 1/100। फाइंड एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग -1/2 बेस 1/100। 10. 10. सर 10। ठीक है, एंटी लॉग -1/2 बेस 1/100। वही फॉर्मूला लगाते हैं, एंटी लॉग x टू द बेस a मींस a पावर x, तो ये कितना हो गया? 1/100 रेज टू द पावर -1/2। 1/100 को क्या लिखोगे? 1/10 का स्क्वायर मींस 10 पावर -2 पावर -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, मतलब आ गया 10 पावर 1, दैट इज 10। देखिए ये फॉर्मूला है एंटी लॉग a x टू द बेस a पावर x। देखिए सभी लोग, कोई डाउट है किसी को भी? सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है?
सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंटीलॉग 2/3 base 8. 4 एंटीलॉग 2/3 base 8. 4 4, ठीक। फिर वही फॉर्मूला लगाना, एंटीलॉग x टू द बेस a का मतलब क्या है, a पावर x मींस 8 पावर ये क्या आ गया 2/3, और 8 को क्या लिखते हो 2 क्यूब रेज टू द पावर 2/3, मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम किसी को सेकंड में? ठीक है, तो एंटी लॉग बहुत आसान है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चंस फिर आगे देखेंगे हम लोग। पहले नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लॉग में देखते हैं। अनदर फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम, जिसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। बेस चेंज थ्योरम क्या है? जहां बेस को अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, अगर सभी लॉग के बेस सेम दिया है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n कब होता है? लॉग m लॉग n दोनों के बेस सेम होते हैं, तो लॉग mn का बेस भी सेम लेकर के लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग mn टू द बेस a, ये लिखा जाता है। लिखते हैं सर। तो अब देखते हैं बेस चेंज थ्योरम क्या है। मान लीजिए अगर बेस अलग अलग है तो हम उसको कन्वर्ट करके सेम बेस में लेके आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, log a टू द बेस b। अगर ये लिखा है क्वेश्चन में log a टू द बेस b, तो आप उसको log a अपॉन log b भी लिख सकते हो, log a अपॉन log b। अब यहाँ देखिए मैंने बेस नहीं लिखा है, बेस नहीं लिखा है, तो बेस दोनों तरफ दोनों जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में जरूरत है। मान लीजिए क्वेश्चन में बाकी सारे लॉगरिथम के बेस c हैं, तो इनका बेस आप c लिख लो। मान लो सभी के बेस लॉगरिथम में d हैं, तो d लिख लो, x है तो x लिख लो, जो भी क्वेश्चन में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ b था डिनोमिनेटर में, log a अपॉन log b लिखना है, log a बेस b को log a अपॉन log b, और बेस दोनों जगह आपको सेम लिखना है। और जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए x की रिक्वायरमेंट है तो x लिखना है। तो ध्यान रखना है बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप बिना बेस लिखे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो log a अपॉन log b, log a टू द बेस b। ठीक है, ये सब इसके इक्विवेलेंट है, जैसी जरूरत हो वैसा यूज करें। अब बेस नहीं दिया हो तो क्या है? अभी तक तो बेस दिए रहते थे सबने, बेस नहीं दिया है तो उसका क्या मतलब, देखते हैं उसको। इफ बेस ऑफ लॉगरिथम if base of logarithm is not given, अगर किसी क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हुआ है लॉगरिथम का, then it is taken as e, स्मॉल e। e क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप 2.71 ले लेते हो। वैसे और भी डिजिट तक निकाली जाती है, 2.71828 आगे भी चलता रहता है। इरेशनल नंबर है तो ठीक है, डेसिमल में आगे नॉन रिपीटिंग नॉन एंडिंग डेसिमल नंबर होगा। अपने सिलेबस में 2 इंपॉर्टेंट
दो इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर हैं जो काफी ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है पाई, पाई जिसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3.14 और 22/7 कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन वो भी इरेशनल नंबर है। और सेकेंड एक इरेशनल नंबर है ई, जो कि इस तरह के सिंबल्स में यूज होता है जेई के सिलेबस में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, तो नोट कर लीजिए। अब लॉग का बेस नहीं दिया है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस ई। उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जो कि आईआईटी में जेई मेंस और एडवांस में लिया जाता है, वही आपको बताया जा रहा है। कुछ जगहों पे 10 भी लिखते हैं, लेकिन 10 कॉमन लॉगरिथम को बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिथम जहां बेस नहीं दिया होता है जेई के अकॉर्डिंग, दैट इज टेकन एज ई। तो लॉग ऐसे लिखा हो, देखिए मान लीजिए केवल लॉग एक्स लिखा है, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ई। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका, लॉग एक्स बेस ई को ऐसे भी लिखते हैं ln x। ln x, ln केवल उसी में लिखते हैं जहां पे बेस ई हो। ln a लिखा है तो उसका मतलब क्या है, log x। ln a लिखा है तो log a टू द बेस e। ln 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, log 2 टू द बेस e। ln x का, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग, नोट करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ln x। अच्छा, एक और वर्ड आता है कॉमन लॉगरिथम, जो अभी आपसे मैं बोल रहा था, कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। अगर कहीं लिखा हो कॉमन लॉग ऑफ x, तो उसका मतलब होता है log विथ बेस 10, log x टू द बेस 10। कॉमन लॉगरिथम का मतलब है log विथ बेस 10। जो आप लॉगरिथमिक टेबल देखते हो वो कॉमन लॉगरिथम मतलब बेस 10 पर जनरली बनी हुई होती है। लेकिन अगर बेस न दिया हुआ हो क्वेश्चंस में तो हमें बेस ई लेना चाहिए। कोई भी डाउट है किसी को भी तो बताएं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने बात किसकी कर ली कि बेस नहीं दिया हो तो क्या लें, ठीक है ना। बेस अगर लॉगरिथम का नहीं दिया है तो ई लेंगे या 10 लेंगे। लेकिन हम कुछ कहाँ पर थे, हम बेस चेंजिंग थ्योरम पे थे, तो वापस उसके बारे में बात करते हैं। बेस चेंज थ्योरम में ये ध्यान रखें, log a टू द बेस b लिखा है तो उसका मतलब है log a अपॉन log b। बेस जैसी रिक्वायरमेंट हो ऐसे भी लिखते हैं ln a अपॉन ln b, ठीक है। ln जब लिखा है तो वहां बेस नहीं लिखा जाता है, उसका मतलब ही बेस ई है। log लिखा है तो आपको बेस लिखना है, या नहीं लिखना लिखा है तो बेस जैसा मैंने आपको बताया वैसे ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, बेस अगर मैं दोनों का सी लिखा है, बेस चेंज थ्योरम जो अभी पढ़ी थी वही को उसी को फिर से लिखा है, log a टू द बेस b is log a अपॉन log b। कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। जो पॉइंट आज पढ़े अभी तक किसी में कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लॉगरिथम। इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टीज देखते हैं बेस चेंज थ्योरम में। फर्स्ट वन, log a टू द बेस b का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन log b टू द बेस a। अगर बेस और इन वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दें तो इसका लॉगरिथम का रेसिप्रोकल आ जाएगा। कैसे, आप ये देख सकते हो, log a बेस b का क्या मतलब था, log a अपॉन log b था। अब इस log a को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन log b अपॉन log a। और log b अपॉन log a क्या है, log b टू द बेस a है, ये तो है। बोलिए कोई दिक्कत है तो।
1 upon log b to the base a. सेकेंड वन देखिए, ऐसे अगर मैं लिखाऊं log a to the base b into log b to the base c, सॉरी यहाँ देखिए log b to the base c लिखें तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो log a to the base c। कैसे? LHS को लिखो log a by log b, इसे लिखो log b by log c। log b कैंसिल हो जाएगा, log a by log c को log a base c लिख सकते हो। देखो इसको लिखो LHS log a upon log b into log b upon log c। ये log log कैंसिल, log a upon log c को क्या लिखा, log a to the base c। ठीक है, कोई दिक्कत है बताएं? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो log a बेस b इंटू log b बेस मान लो c है, फिर इंटू log c बेस d है। ये log b कैंसिल, log c कैंसिल होगा, ये हो जाएगा log a बेस d। कितने भी पर एक्सटेंड किया जा सकता है, तो log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d कितना हो गया, log a बेस d। ठीक उसी तरीके से लिखा गया, 2 लॉगरिथम के लिए लिखा, उसी तरह 3 के लिए लिख लिया। उसी को और ज्यादा लॉगरिथम के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे a रेज टू द पावर log c बेस b लिखा हो। ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, सभी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इंपॉर्टेंट हैं। a रेज टू द पावर log c बेस b, so that will be equal to c raised to the power log a base b। ये c और a आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। देखो b वही है, c और a इंटरचेंज हुए हैं। ये है प्रॉपर्टी 3, c और a आपस में इंटरचेंज हो गए। कैसे हुआ ये देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। कर लें, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। a रेज टू द पावर log c बेस b इक्वल टू c रेज टू द पावर log a बेस b कैसे होगा। ध्यान देखिए, इस LHS को यहाँ a के प्लेस पर क्या है, c है। LHS था a रेज टू द पावर log c बेस b। ध्यान दीजिए, मैं इस a को चेंज कर रहा हूँ बेस c में। यहाँ ये जो एक्सपोनेंट है उसको वैसे ही रखना है। इस a को मुझको लिखना है c, यहाँ लिखना है। तो a को c का क्या पावर लिखा जाए कि a वापस बन जाए, सोचिए। बताया था a को c का क्या पावर लिखे हैं, a को लिखते हैं c पावर log a बेस c, ऐसे लिख लीजिए। a की जगह ये लिख सकते हो, ये हो c से कैंसिल, a आ जाएगा। और ये जो एक्सपोनेंट था उसको वैसे ही रहने दीजिए, log c बेस b। इसको वही लिखा है, इस a के प्लेस पर ये लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या बन गया, c रेज टू द पावर log a बेस c इंटू log c बेस b बनेगा क्या, बताइए। तो ये फर्स्ट वाले को क्या लिखोगे, log a बाई log c, इसे log c बाई log b। तो log c कैंसिल, ये क्या बन गया, log a बाई log b मीन्स log a टू द बेस b। और ध्यान देखिए, यही तो RHS में लिखा था यहाँ, तो दैट इज RHS। मतलब a और c को आपस में इंटरचेंज कर लिया गया। यही प्रॉपर्टी आपको मैं बता रहा था। नोट करेंगे सभी लोग, कोई डाउट है इसमें बताएं। देख लें अच्छे से सभी पॉइंट्स, कोई भी दिक्कत है किसी पॉइंट में तो बोलिए। क्लियर है सबको ये?